नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। नवरात्रि या दुर्गा पूजा भारत का महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों के मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। यह एक शुभ संकेत है। इस वर्ष सर्वत्र संपन्नता रहेगी और देश में अच्छी वर्षा होने की भी संभावना है। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी विधि के बारे में बताऊंगा जिसे करने से आपको बिना व्रत धारण किए भी दुर्गा माता और माता रानी के 9 स्वरूप का आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं। और साथ ही आज की वीडियो में हम आपको नवरात्रि के व्रत की भी पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक। नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री दुर्गा सप्तशती में से हम आपको एक ऐसा पाठ बता रहे हैं जिसे करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ की आवश्यकता नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम नामक इस पाठ को समस्त बाधाओं को शांत करने, शत्रु दमन, रण मुक्ति, करियर, विद्या, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नवरात्रि में आप इसका पाठ करके भी श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जैसा ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नाम के अनुरूप यह सिद्ध कुंजिका है। जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। भगवती आपकी रक्षा करेंगी। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी। भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ और व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। सिद्ध कुंजिका के पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग और प्राणायाम है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसका संक्षिप्त मंत्र है ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। सामान्य रूप से हम इस मंत्र का पाठ करते हैं, लेकिन संपूर्ण मंत्र केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है। इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। 1. संकल्प। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें। मन ही मन देवी मां को अपनी इच्छा कहें दो। जितने पाठ एक साथ कर सकें उसका संकल्प करें। अनुष्ठान के दौरान माला समान रखें, कभी 1, कभी 2, कभी 3 न रखें। 3. सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। 4. प्रतिदिन अनार का भोग लगाएं। लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित करें। 5. सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दशो महाविद्या 9 देवियों की आराधना है। 6. घी का दीपक दाएं तरफ और सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें, अर्थात दोनों दीपक जलाएं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का उचित समय क्या है? 1. रात्रि 9 बजे करें तो अत्युत्तम। 2. रात को 9 से 11 बजे तक का समय रखें। लाल आसन पर बैठकर ही पाठ करें। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पाठ है जिसे करने से आपको बिना व्रत ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो अब तक काफी प्रयत्न करने से भी पूरी नहीं हुई है, वो इस पाठ से 100% पूरी हो सकती है। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में मां की शक्ति समस्त संसार में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। आपको बता दें, मां के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्रत एवं पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन 9 दिनों में की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि इस समय मां धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 9 दिनों में अगर आपको यह संकेत मिल जाए तो समझो मां दुर्गा आपकी भक्ति से बहुत खुश है और आपके घर में माता रानी आने वाली है और आपके गरीबी, दुख, दर्द के दिन समाप्त होने वाले हैं। जल्दी ही आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। इन संकेतों का मिलना अत्यंत ही शुभ माना गया है, इसीलिए आप इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। वर्टिकल बार। दोस्तों, नंबर 1, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माता आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। दोस्तों, नंबर 2, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का दिखना, लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों का दिखना
अच्छा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है, मां का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। किसी शुभ अवसर छिपकली का दिखना मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। दोस्तों, नंबर 3, नवरात्रों के दौरान अगर मां के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। नंबर 4, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द मां की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभकारी होता है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में मां दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपको सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्दी ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी और आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। मां दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात मां दुर्गा के दर्शन किए हैं और वह आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। यदि मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, नंबर 9, यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए या शंख की आवाज सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, नंबर 10, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोए हुए हैं और वह किसी कारण नहीं हो पाए हैं तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के बाद सबसे पहली फसल जौ ही हुई थी। यही वजह है कि जब कभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ ही चढ़ाई जाती है। नवरात्रि के दौरान मिट्टी में बोया गया जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर यह न उगे तो व्यक्ति को भविष्य से जुड़े अच्छे संकेत नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं, यह बढ़ते नहीं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। यह धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। मां अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। और दोस्तों, यदि जो हरे भरे जौ हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा।
माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदा परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष मात्रा कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कन्या पूजन में किन सावधानियों को बरतना जरूरी है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, ऐसे कराएं। कन्याओं को भोजन इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। नंबर 2, कन्याओं को भेंट में दें। ये वस्तुएं भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। नंबर 3, कन्या पूजन में रखें। ये सावधानियां कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। नंबर 4, इस उम्र की कन्याओं को कराएं। भोजन कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। नंबर 5, शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हों तो इसे सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन करना चाहिए। 1 से अधिक जितनी कन्या होगी, कन्या भोजन का फल उतना शुभ माना जाता है। जो लोग 1 कन्या को भोजन करवाते हैं उन्हें संपूर्ण नवरात्र के दौरान हर दिन 1 कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन वस्त्र, धन, फल, मिठाई देकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी मां को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें उपहार दिया जाता है। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है, जिसका पालन ज्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीजों को देने से माता रानी भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए जाने कौन सी हैं वो 5 चीजें। 1, कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी ही हर कंचक को ओढ़ाएं। इससे भी देवी मां का आशीर्वाद मिलेगा। 2,
कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी मां को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में भी दें। 3, प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान्न जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें को भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। 4, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी मां को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी मां स्वीकार कर लेती हैं। 5, चावल या जीरा। परंपरा अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। साथ में चावल के जीरा भी देना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ऐसी चीजें हैं या सब्जियां हैं जिन्हें खाना वर्जित होता है। अगर आप उनका सेवन करेंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो आइए जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग मां दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीजों का इन 9 दिनों में खास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जानें कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। भारतीय तीखा, चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल हैं। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शराब, नॉन-वेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीजों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि वो कौन सी सामग्री है जिसका व्रत में सेवन किया जा सकता है। उपवास के दिनों में गेहूं खाने की मनाही होती है। इसकी जगह आप अरारोट का आटा, राजगीरा आटा, कुत्तू आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना आटा, समा चावल का उपयोग कर सकते हैं। व्रत के दिनों में आप सभी तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं। खासकर उन फलों का प्रयोग करें जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। इससे आपके शरीर का वाटर लेवल संतुलित रहेगा, जैसे कि अंगूर, तरबूज, खरबूजा, पपीता इत्यादि। उपवास के दौरान गाजर, कच्चा केला, टमाटर, खीरा का भी प्रयोग किया जा सकता है। व्रत के दिनों में अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है।
नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल आपका पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर या फिर लाल चुनरी से बांधकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी की पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल न करें। नवरात्रि का समय काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अगर आप नवरात्रि में अपनी राशि के मुताबिक पूजा करते हैं तो फिर आपको इसके लाभ 2 गुने मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं राशि के मुताबिक देवी की आराधना कैसे कर सकते हैं। राशि के अनुसार कैसे करें नवरात्रि की पूजा। मेष राशि। मेष राशि वालों को देवी स्कंदमाता स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। देवी के इस रूप को करुणामयी माना जाता है। माता को हलवा का प्रसाद और लाल फूल अर्पण करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं। साथ ही आपको मनचाहा आशीर्वाद देंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए माता के महागौरी स्वरूप की पूजा शुभ फलदायी होती है। इस नवरात्रि माता महागौरी को सफेद मिठाई का भोग लगाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। साथ ही माता को लाल गुलाब की माला अर्पण करिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माता को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माता की पूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है। मिथुन राशि के लोग माता को सफेद या पीले रंग के वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। देवी को दही और गुड़ का भोग लगाने से उनकी कृपा बनी रहती है। साथ में भगवान शिव की पूजा करने से भी लाभ होगा। माता शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में कन्या भोजन अवश्य करवाएं। सिंह राशि।
सिंह राशि वाले लोगों के लिए माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा शुभ फलदायी होती है। इस दौरान गरीबों को गेहूं का दान करना भी अच्छा होता है। माता को हल्दी अर्पित करनी चाहिए। माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दीजिए। कन्या राशि वालों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। माता को चुनरी अर्पित करना चाहिए। इस दौरान माता को हरे रंग की चूड़ियां भी अर्पित करिए। माता को खीर का भोग लगाइए। माता ब्रह्मचारिणी के साथ भगवान शिव की पूजा भी करें। तुला राशि वालों को माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद लाल चुनरी चढ़ाने के साथ ही मीठे दही का भोग लगाने से माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इस दौरान आपको माता के मंदिर पर ध्वजा भी अर्पण करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा शुभ फलदायी होगी। पूजा के दौरान कनेर या गुड़हल का फूल चढ़ाने के साथ ही गुड़ का भोग लगाना अच्छा होता है। माता को लाल चुनरी भी अर्पण करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे में माता रानी के भक्त कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से माता का जयकारा लगा दे, जय माता दी। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।